अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस साल के अख्ताम पर एक अल्टीमेट होम्योपैथिक किट का गिफ्ट देने लगी हूँ। ये 7 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हर घर में मौजूद होनी चाहिए। आपको रेमेडीज़ का नाम बताती जाऊँगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल भी लिख दूँगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली जो रेमेडी है वो है एकोनाइट। आजकल जो शदीद सर्दी का मौसम है, इसमें जब ठंड का अटैक हो पेशेंट को या किसी बच्चे को और आपको लगे कि इसको शदीद ठंड लगी है, सीना जकड़ गया, खांसी स्टार्ट हो गई और बुखार आने लगा, एकोनाइट नेपिलस 200 एक डोज दे देनी है फ़ौरन। इसकी अलामात एकदम ज़ाहिर होती हैं, यानी जैसे नॉर्मल पेशेंट था, अचानक शिवरिंग हुई, टेम्परेचर और ठंड का अटैक हो गया, कंजेशन हो गई, या कोई भी नज़ला ज़ुकाम बुखार के साथ और सर्दी का अटैक है, तो एकोनाइट 200 की एक डोज़ का मतलब आपने कतरों में ली और 4 कतरे आपने थोड़े से पानी में बड़े को दे दें। और अगर बच्चे को हुआ है तो बच्चे को आपने एकोनाइट 200 का सिर्फ 2 कतरे थोड़े से पानी में उसको सिर्फ एक खुराक दे देनी है। और अगले दिन आपने एकोनाइट की अगली खुराक के साथ एक अगली रेमेडी आपको बताऊंगी, वो है बेलाडोना। बेलाडोना एक ऐसी रेमेडी है होम्योपैथी में जो बेस्ट पेन किलर का काम करती है, बुखार उतारती है, गले की सोजिश को कम करती है, और इसके साथ जो ठंड के अटैक में हाथ पाँव से गर्माइश निकलना, चेहरे का सुर्ख हो जाना, गले का सुर्ख हो जाना, उसमें बेलाडोना बहुत अच्छा असर करती है। एक डोज़ एकोनाइट देते हैं और साथ में बेलाडोना 30 के 4 कतरे दिन में 3 बार देने हैं। 30 डोज दिन में 3 बार देनी है। एकोनाइट सिर्फ 1 बार देनी है। ये आप दें और आपका देखेंगे कि एक दिन में ही आपका पेशेंट, आपके घर का जो भी फ़र्द है, वो बहुत बेहतर महसूस करेगा। साथ में आप होम रेमेडीज़ दें, कहवे दें, तो वो ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ जाएगा पेशेंट। अच्छा, दो हो गई एकोनाइट और बेलाडोना। इसके बाद एक और आपको मैं दूंगी, वो है तीसरा ब्रायोनिया। ब्रायोनिया एल्बम जो है वो भी खुश्की के लिए, जहाँ खुश्की की अलामत होगी, गले की खुश्की, सांस की नाली की खुश्की, खुश्क खांसी, गले और प्यास का लगना, लेकिन फिर भी गला खुश्क, तो ब्रायोनिया इसमें बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे दर्द जो मूवमेंट से बढ़ते हैं, उसमें ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। ब्रायोनिया 200 का आप पोटेंसी लेके घर में रख लें, और जब भी ऐसा कोई पेशेंट हो जिसको खुश्क खांसी आ रही है, एलर्जिक खांसी टाइप है, कोई अस्थमा टाइप है, रेशा नहीं है और बुखार भी साथ है, पानी मांगता है पेशेंट लेकिन फिर भी गला उसको खुश्क रहता है, तो उसमें आप ब्रायोनिया आराम से दे सकते हैं। ये 3 टिप्स हो गई। चौथी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, आर्सेनिक एल्बम 200 घर में रखें, और फूड पॉइजनिंग जब भी हो, किसी को मतली उल्टी रात के खाने से, किसी और वजह से कोई ख़राब खाना खा लिया है, किसी दावत से आए तो फील हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो आपने आर्सेनिक 200 की के 4 कतरे पानी में डाल के ले लेने हैं। अगर किसी बच्चे को हुआ है तो फिर आप, यानी 12 साल से 11 साल से कम बच्चे को, तो आप 2 से 3 कतरे थोड़े से पानी में डालकर उसको दे दें। आप देखेंगे कि बिल्कुल घंटे 2 घंटे में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होगा, किसी और एंटीबायोटिक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 टिप्स हो गई। 5वीं आपको दूंगी एक आर्निका। 5वीं जो रेमेडी है वो है आर्निका। आर्निका मोंटाना जो है, ये एक प्लांट है बेसिकली। ये बेलाडोना भी प्लांट है, एकोनाइट भी प्लांट है। आर्निका के बारे में बात करूंगी। आर्निका मोंटाना जो है, ये पीले रंग का फूल होता है, पहाड़ी इलाकों में कभी आपने देखा होगा। 5, 6, 7 इसकी पत्तियां होती हैं, सेंटर में इसके छोटा सा येलो कलर का सनफ्लावर की तरह होता है। तो आर्निका का जो मेडिसिन है, ये बेहतरीन काम करती है दर्दों के लिए। ऐसे मसल, ऐसे पट्टे जिसका इस्तेमाल ज़्यादा किया गया हो, उसमें आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। जिस्म में दर्द है, आप कोई लॉन्ग ट्रैवल करके आए हैं, आपके पाँव में दर्द है, और आपके इवन कोई दांत में दर्द है, उसमें भी आर्निका बहुत अच्छा काम करती है।
तो आर्निका घर में रखें। आर्निका की भी आप 200 पोटेंसी घर में रख सकते हैं। 200 पोटेंसी हमेशा दिन में एक बार लें। 4 कतरे आप आर्निका के ले लें नाश्ते के बाद। आप देखेंगे कि आपके जिस्म का दर्द कम हो जाएगा। रात को ले लेंगे तो सुबह आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। इसी तरह मैं आपको दूंगी अब छठी रेमेडी है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। ये होम्योपैथी की सबसे बेस्ट पोलीक्रेस्ट मेडिसिन कहलाई जाती है। पोलीक्रेस्ट मीन जैसे एलोपैथिक में ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, यानी आप काउंटर पे जाके पेन किलर्स वगैरह ले लेते हैं। इसी तरह होम्योपैथी में पोलीक्रेस्ट का वर्ड यूज़ होता है। मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम, आपको नाम से पता चल रहा है कि मैग्नीशियम का ये कोई सॉल्ट है और इसकी पोटेंसी लेनी है 6x। इतना मैजिक सॉल्ट है ये। कहीं मसल में दर्द हो, दांत में दर्द हो, आपकी आंख फड़क रही हो, और बाज़ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि कई के दिन ये प्रॉब्लम रहता है, आइज़ की ट्विचिंग होती है। मैगफॉस की 6 टैबलेट आपने लेनी है। ये 6x आपको मिलेगी टैबलेट्स की फॉर्म में। 6 गोलियां आपने लेनी है। ऊपर से नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लें। पेट में दर्द है, किसी मसल में दर्द है, दांत में दर्द है, आँख के किसी मसल में आपको लग रहा है दर्द है या ट्विचिंग हो रही है, उसमें मैगफॉस। पेट के निचले हिस्से में दर्द है या पूरे एब्डोमेन में आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो उसमें आप मैगफॉस ले सकते हैं। 6 गोलियां चबाकर, ऊपर से नीम गर्म पानी के 2 घूंट। ये इतनी बेस्ट रेमेडी है कि मैं समझती हूँ कि हर घर में होनी चाहिए। मैग्नीशियम थेरेपी भी साथ साथ होती रहेगी, और आपको किसी किस्म की फौरी तौर पे इमरजेंसी या इस सूरत हाल में आपको कोई एलोपैथिक या पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम पेट के दर्दों में, मोशन में, क्रैम्प्स में भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि वो भी सॉफ्ट मसल्स है ना। जहाँ जहाँ सॉफ्ट मसल्स होंगे वहाँ के दर्द के लिए आप मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम 6x यूज़। हमने 6 रेमेडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि जो अल्टीमेट किट आपके घरों में होनी चाहिए। 6 में है जनाब, हमने सबसे पहले देखा एकोनाइट, बेलाडोना, आर्निका, आर्सेनिक एल्बम, ब्रायोनिया, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। ये 6 हो गए। अभी मैं आपको 7th बताती हूँ। 7th जो रेमेडी है वो इन सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, ख़ास तौर पर आजकल के मौसम में। 7th जो रेमेडी है वो है इलियम सीपा। इलियम सीपा जो है वो प्याज से तैयार की जाती है, अनियन से। और इलियम सीपा के जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, छींकें आना, बिल्कुल यही बुखार के साथ इन्फ्लुएंज़ा टाइप सिम्टम्स, फीवर। आप बेलाडोना, एकोनाइट और अगर साथ में ये सिम्टम्स भी हैं तो फिर आप नेक्स्ट डोज इलियम सीपा की भी दे सकते हैं। इलियम सीपा भी आप 30 में घर में रखें, 30 पोटेंसी में। और इलियम सीपा को आप दिन में 3 बार रिपीट कर सकते हैं, यानी 3-4 कतरे दिन में, दोपहर में, फिर रात में। आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो फ्लू और ये जो आपको इरिटेशन और अजीब सी आपकी कंडीशन है साइनस वाली, ये इलियम सीपा से दूर हो जाएगी। बिकॉज होम्योपैथी बिलीव्स के लाइक क्योर्स लाइक। होम्योपैथी की फ़िलॉसफी ये है कि लाइक क्योर्स लाइक, क्योंकि इलियम सीपा प्याज से बनता है। और प्याज के सिम्टम क्या है? प्याज काटते हुए जो अलामात सामने आती हैं, बिल्कुल इलियम सीपा उसी मर्ज़ के लिए जो है वो ट्रीट करती है। तो आपको बताने का मकसद ये था ताकि आपके जहनों में क्लियर हो जाए कि होम्योपैथी बेसिकली ज़्यादातर प्लांट ओरिजिन मेडिसिन्स हैं, और इनमें कुछ ऐसी पोलीक्रेस्ट ये रेमेडीज़ जो मैंने आपको अभी 7 बताई हैं, या आप एक किट रख लें घर में 7 रेमेडीज़ की। फूड पॉइजनिंग हो बच्चों को, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी किस्म की कोई परेशान होने की। आर्सेनिक एल्बम 200 घर में रखें, 4 कतरे पानी में दें, और आप देखेंगे 2 घंटे के अंदर अंदर आप ठीक हो जाएंगे। रिपीट करना भी पड़ जाए तो आप नेक्स्ट डे एक बार फिर रिपीट कर लें। तो ये आज का मेरा गिफ्ट था, अल्टीमेट होम्योपैथिक किट। और दुआओं में याद रखिएगा। और किसी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए हो या ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए हो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरहम की ऐप पर कंसल्टेंट होम्योपैथ भी हूँ। मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी देती हूँ। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर के ऊपर आप अपॉइंटमेंट लेकर
अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। रेमेडीज़ हम आपको घर पे पहुंचा देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जितना हो सके लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।